10 अतिचारों की बात जो चल रही थी आलोचना संबंधी, उसमें 3 अतिचारों की चर्चा हो गई थी, आकंपित, अनमापित और दिष्ट। अब चौथे की बात यहाँ करते हैं, पेज नंबर 347। यति स्वर के कोई सूक्ष्म दोष लगने पर उसे गुरु से नहीं कहना। कोई बादर बड़ा दोष लगने पर मान के कारण दूसरों को दिखाने के लिए आचार्य से कहकर आलोचना करना बादर दोष है। कि कोई छोटा दोष है तो नहीं कहना, बड़ा दोष हो गया तो अपनी मान बढ़ाई प्राप्ति होगी, ये दिखाने के लिए आचार्य के समक्ष कहना। भावना क्या है? मान बढ़ाई, इसलिए दोष हो गया। दूसरों को दिखाने के लिए फिर आचार्य से कहकर उसकी आलोचना की, तो कहते बादर दोष है। और इसका उल्टा सूक्ष्म नीचे, मुनीश्वर के लिए कोई बादर दोष लग जाने पर उसे तो आचार्य के समीप नहीं कहना, तथा सूक्ष्म दोष लग जाने पर मान बढ़ाई लोक प्रशंसा के लिए गुरु के समीप जाकर उसे प्रकाशित कर अपनी आलोचना करना सूक्ष्म दोष कहलाता है। पहले भी बात वही थी, पर पहले छोटे दोष को छुपाया था, अब बड़े दोष को छुपाया और छोटे दोष को, इतना सूक्ष्म दोष भी गुरु के सामने कह दिया, तो उसमें भी मान बढ़ाई प्रशंसा। तो मान बढ़ाई प्रशंसा के लिए ऐसे दोष को बताना, ऐसी भावना रख करके तो कहते हैं सूक्ष्म दोष कहलाता है। अगला छठा, कोई मुनि दोष लगने पर गुरु से कहते तो हैं, परंतु मान बढ़ाई के लिए दोष छुपा कर कहते हैं। अपना नाम लिए बिना गुरु से कहता है कि हे गुरु, यदि ऐसा दोष किसी मुनि को लगा हो तो उसका दंड क्या है, उसे कहिए। इस प्रकार आलोचना पूर्वक पूछते हुए भी निंदा के भय से अपना नाम प्रकट नहीं करना छीनी नाम का दोष है, और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। मुनिराज की नहीं, अपने लोगों की बात करता हूँ, दोष की बात नहीं। ऐसे कोई प्रश्न होता है कि किसी ने मुझे ऐसा कहा है, कहने वाला कोई नहीं है, खुद ही है, पर हमने सुना है ऐसा। अरे तू खुद ही, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे मन में ऐसी आशंका है, तो है तो वो भी मनुष्य ही ना। तो कोई मुनिराज अपने दोष को बताए बिगर, यानी मेरे ने ये अपराध किया, मुझसे गलती हुई, ऐसा न कहकर कि कोई व्यक्ति ऐसी त्रुटि करे उसको क्या दंड देना। अब वो जो कहेंगे वो अपन कर लेंगे। अपना नाम छुपा दिया, तो अब अपराध में अपना नाम छुपा देना ये छीनी नाम का दोष है। दोष तो बता रहे हैं पर नाम नहीं ले रहे कि ये दोष मैंने किया है, मेरी गलती मैंने की है यहाँ पर। तो ये भी अतिचार में आता है। और कई जगह ऐसा होता है, लोग मेरे को किसी ने ऐसा कहा है ना, कहा किसी ने नहीं होता है, खुद के मन का ही ऐसा। और फिर हम उस बात को इस तरह से कहते हैं कि यार मेरे को कोई आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो क्या है यूँ, अरे तू ही कहते मेरे मन में ऐसा प्रश्न है, आपके बारे में ऐसा है। पर वो इस ढंग से कहता, सीधा तो नहीं कह सकता ना कई बार। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, और कहीं आवश्यक होता है तो अलग बात है, कुछ चीज़ें कभी कभी आवश्यक होती है। पर यहाँ तो दोष की बात है ना, यहाँ दोष की बात है। और दोष का नियम क्या है? आचार्य के समक्ष अपना दोष स्वयं प्रकट करना, ये नियम है। अब दोष तो प्रकट कर रहा खुद ही, पर ये दोष मुझसे हुआ ऐसा नहीं कह रहा है। तो यहाँ ये जो मायाचार है वो पाप का कारण है, वो अतिचार हो रहा है, इसलिए अतिचार हो रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कह भी रहा है, करने को भी तैयार है, सब कुछ है, पर पब्लिक के सामने अपना नाम, और गुरु को भी मालूम न पड़े कि इसने कुछ किया ऐसा, इसलिए ये दोष हो गया। और बताते हैं सातवां, किन्हीं मुनि को दोष लगने पर
वे उसे गुरु से एकांत में नहीं कहते। जब आचार्य अनेक मुनि श्रावकों सहित बैठे हों तब मान के लोभी, अपनी प्रशंसा कराने के विलासी वे गुरु से कहते हैं। स्वाध्याय के अनेक शब्द हो रहे हों, आचार्य उपदेश करते हों, शिष्यों के प्रश्न हो रहे हों, इत्यादि समय देखकर भरी सभा में प्रश्नोत्तर के शोर में अपना दोष गुरु से कहकर आलोचना करना, उसे गुरु ने कुछ सुना कुछ नहीं सुना, ऐसा अवसर देखकर कहना शब्दाकुल नामक दोष है। कौन सा दोष? शब्दाकुल नाम का दोष। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुनि दोष लगे हैं, गुरु को एकांत में नहीं कहता। वो सब बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है समझ लो, और उस सभा में अपने मान के लोभ के लिए प्रशंसा प्राप्त करने की दृष्टि से गुरु से कहता तो है, पर वह कब? जब वे स्वाध्याय कर रहे हों, उपदेश दे रहे हों, बहुत बातचीत हो रही हो, उस समय कह दे, ताकि लोग बराबर सुने भी नहीं और काम भी हो जाए। तो के नहीं का इसका पाप नहीं लगे और अपना काम भी हो जाए। तो कई तरीके होते हैं, कई लोगों के कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं। हमने तो कहा था, तो हम झूठ नहीं है। अब आपने नहीं सुना वो आपकी बात है, पर कब कहा था? जैसे बच्चे छुट्टी लेनी होती ना, एक बच्चा सर उसके साथ दूसरा जाता है, मैं पूछता हूँ भैया तू क्यों गया? सर छुट्टी। मैंने कहा इसने लिए, तेने थोड़ी ली छुट्टी भैया, कि सर इसने कहा ना, इसने कहा इसके लिए कहा है, तेरे लिए थोड़ी कहा है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं कई बार, एक के साथ एक फ्री। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये दोष है कि आप ऐसे समय में कह रहे हैं जब कोई बराबर सुने नहीं सुने अपना काम भी हो जाए, तो तुम्हारे मन में पाप है ना, इसलिए दोष है। मन में पाप नहीं है और सहज रूप से रूटीन में जैसा भी है कहता है, तो उसको कोई दोष नहीं है। ये शब्दाकुल है, शब्द आवाज हो रही उसमें कह रहा है। इसलिए किन्हीं मुनि को दोष लगने पर वे गुरु के समीप जाकर अपना दोष कहकर आलोचना करते हैं, तब गुरु उनका पाप नष्ट करने के लिए उन्हें प्रायश्चित देते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया प्रायश्चित सुनकर वे ऐसा विचार करते हैं कि गुरु ने भारी प्रायश्चित दिया है। ऐसा जानकर अन्य आचार्यों के समीप जाकर आलोचना सहित अपना दोष कहते हैं। उनके द्वारा दिए गए दंड को भारी दंड जानकर अन्य आचार्यों के संग में जाकर आलोचना कर अपना दोष कहते हैं। इस प्रकार से जब तक कोई आचार्य अल्पदंड नहीं बताते, तब तक अनेक आचार्यों के पास जाकर आलोचना कर अपना दोष कहते हैं। इसका नाम बहुदोष है। ऐसा भी कोई करता होगा कि हुआ होगा, होता होगा तभी तो लिखा है, नहीं तो काहे को लिखते हैं। भले एक ही व्यक्ति सही, कानून बनते हैं तो कोई दोष होते उसके आधार पे तो बनते हैं कानून। तो है कैसा भी कर सकता, कोई कर सकता होगा तभी तो बनाया है ना, और नहीं करेगा तो उसको सजा, वो दोष नहीं कहलाएगा। कि शिष्य गुरु के पास गया है, अपना दोष भी बताया है, पर आचार्य महाराज ने जो प्रायश्चित दिया है उस प्रायश्चित को वह नहीं करता। कब तक? जब तक उसे अल्पदंड न मिले, अर्थात उनको लगा कि ये तो सजा बहुत भारी है। फिर दूसरे आचार्य के पास गया, उन्होंने भी दी। तीसरे के पास गया, जब तक उसके मन मुताबिक जो दंड चाहिए वो नहीं मिले, तब तक एक दूसरे आचार्य पर जाता रहता है, घूमता फिरता है। तो कहते बहुदोष है ये भैया। अभी कितना खतरनाक बात है इसमें। भाई जैसे कोई व्यक्ति है, कोई माल खरीदना उसको, जैसे मान लो गेहूँ खरीदने, थोड़ी देर के समझो,
एक दुकान पे गया, उसने कहा 40 रुपये किलो, दूसरी के पास गया, उसने कहा 38 रुपया, ये भी महंगे, तीसरी के पास गया, अब उसको चाहिए मान लो 20 रुपये किलो गेहूँ, मिलेंगे नहीं, मान लीजिए 20 रुपये, तो घूमता रहता है, लास्ट में कि हाँ यह ठीक है, उसके मन मुताबिक जो रेट चाहिए वो गेहूँ मिल जाएंगे, वहाँ वो खरीदेगा। घूम रहा है कि दूसरे के पास गया, उसने भी वही रेट बताया, उसने भी 8-10 दुकान नहीं जमा, यार ये तो बहुत ले रहे हैं, फिर और कहीं गया, आप कहाँ मिलेगा, तो उसके मुताबिक रेट की जो चीज़ मिल जाएगी तब वो खरीदता है। ऐसे यहाँ व्यक्ति भी, यहाँ भी मुनिराज अपना मन चाह रहा है कि ये अपराध हुआ तो इसका दंड इतना मिलना चाहिए, तो जब तक कोई आचार्य उसको वैसा दंड नहीं बताते तब तक वो घूमता रहता है, कहते हैं बहु दोष है। तो फिर अन्य आचार्य के पास जाता है तो आचार्य ये नहीं कहते कि आप इस संघ से क्यों आए, आपको वहाँ नहीं दंड दिया गया। तो क्या आप नहीं सोच सकते हो कि ऐसा नहीं कहेंगे, कोई ना कोई तो कहेगा ही कहेगा, यही तो फिर एक से नहीं कहेगा ऐसा थोड़ी होता है। तो कहेंगे ना, हाँ क्या हुआ था, आप यहाँ आए। तो 50 है ना भाई, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ होते, तो ऐसे चलता रहती, तो सब होगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं कहेंगे भैया, उनको पता है भाई तू रोज आदमी आपसे माल खरीदता है, अपने दोनों की दुकान पास में है, अपने को पता है आदमी रोज वहाँ माल खरीदता है, आज अपने ही आया है, अपन माल तो देंगे पर अंदर से पूछ लेंगे आदमी आया क्यों आज अपने यहाँ, नहीं होता है, उससे नहीं पूछेंगे, किसी और से पूछेंगे, कोई न कोई तो निकाल देंगे। और यहाँ तो सीधा गुरु का मामला है, वहाँ तो अपने चलो अपना ग्राहक आया फायदे का तो अपन नहीं भी पूछे, पर यहाँ तो पूछे बगैर चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि अन्य उस संघ से आया क्यों, ये आचार्य भी तो तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, वो भी तो आचार्य का पहला ही कि आया क्यों, एंट्री पहले तो संघ में लेना, ऐसा सरल काम थोड़ी संघ में एंट्री लेना, एक संघ से दूसरे संघ में एंट्री लेना है तो स्वीकृति चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, पर सब संभव है ना। आदमी तो किन्हीं मुनि को दोष लगने पर वे उसे पाप के भय से प्रकाशित तो करते हैं, परंतु मान बढ़ाई लज्जा के कारण आचार्य से नहीं कहते हैं। मेरा अपयश निंदा होगी उस भय के कारण गुरु से तो नहीं कहते हैं, परंतु अपने से छोटे पदस्थधारी अपने समान मुनि के समीप अपना दोष आलोचना से प्रकट करते हैं, इसका नाम अविक्त दोष है। अब दोष भी प्रकट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर आचार्य के समीप नहीं कर रहे हैं, अपने से बड़े मुनिराज के समक्ष नहीं कर रहे हैं, अपने बराबर या अपने छोटे से कहते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। नियम विरुद्ध है क्योंकि आचार्य के रहते आचार्य से या फिर जिन आचार्य ने जिसको कहा है उनको कहना होता है, तो नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, पर अब हो रहा है, बता रहे हैं, तो ऐसा दोष कहते हैं अविक्त दोष है। समान मुनि के समीप अपने दोष को कहना, अपने से छोटे गुरु के समक्ष कहना कि मुझसे ये गलती हुई है, कहते हैं अविक्त दोष है, क्योंकि उनको राइट से नहीं है कि वो बड़े अपने से बड़े को कोई दंड दे, कैसे देंगे है? और समान वाले हैं वो भी देने के लिए वो ना करनी करेंगे, फिर भी कहा है तो दोष तो है ही। अगला, किन्हीं मुनि को दोष लगने पर मान बढ़ाई अपयश निंदा के भय से वे उस गुरु को उस समय नहीं कहते, परंतु जब किन्हीं अन्य मुनि को अपने समान दोष लगने पर आचार्य द्वारा उसे प्रायश्चित देते हुए देखकर वे आचार्य से कहते हैं कि हे नाथ, इन मुनीश्वर के समान दोष मुझे भी लगा है, अतः जैसा दंड इन मुनि को दिया है वैसा ही मुझे दीजिए। इस प्रकार आलोचना सहित कहना तत्सेवत नामक दोष है। ये 10वां दोष है तत्सेवत, यानी कि अभी मैंने त्रुटि की है तो अभी जा करके मैं आचार्य के समक्ष कुछ नहीं कहा,
पर जब किसी और ने ही ऐसी त्रुटि की और वो आचार्य के समक्ष जाकर अपनी त्रुटि बता रहा था और आचार्य ने उसे प्रायश्चित दे दिया, इसको लगा कि ये ठीक है अपने लिए, तब वो गुरु से कहे कि ऐसा ही अपराध मुझसे भी हुआ है, इन्हें जो प्रायश्चित दिया है वह मुझे भी दे दीजिए। ऐसा कहना ये तत्सेवत नाम का दोष है। इसमें तो कोई सी गलती है, ये तो सही है ना, इसमें तो कोई बात नहीं कि हाँ इतने समय तक तुमने पाप को छुपा के रखा, ये अपराध है, और फिर दूसरा ने दिया तब तुम कह रहे हो ताकि जज गया कि हाँ ये धन अपने लिए ठीक है, तो पाप है कि नहीं है? तो मन में ये जो मायाचार है ये पाप परिणाम है, इसलिए वो दोष हो गया। तो 10 प्रकार के ये दोष बता दिए। आलोचना के 10 अतिचार हो गए। इस प्रकार आलोचना के 10 दोष हैं। इनमें से जो अंतरंग से धर्मात्मा हैं अर्थात वास्तविक धर्मात्मा हैं, उन्हें अपने धर्म को शुद्ध रखना उत्कृष्ट है। जो वास्तविक धर्मात्मा है वो ऐसे कभी भी दोष नहीं लगाएगा, और जो नहीं है उनमें ही ऐसा होता है। ये सब बातें किन में होगी? जो सही नहीं होंगे उनमें ही होगी, जो सही होगा उसको कभी ऐसा होगा ही नहीं। इस प्रकार ये आकंपित, अनमापित, दिष्ट, बादर, सूक्ष्म, शब्दाकुल, चीनी, बहु, अविक्त और तत्सेवक, ये 10 दोष हो गए। अब जितने याद रहे वो बोल सकते हो आप। बोलो विवेक जी। सबसे पहला कौन सा था? कल वाला बताओ, कल के 3 बताओ पहले तो। कल के 3 ये थे ना, आकंपित, अनमापित और दिष्ट। आज के बादर, सूक्ष्म आया, छीनी आया, शब्दाकुल आया, दिष्ट आया, सब और अविक्त आया और तत्सेवत आया। यह 7 आ जाए, ठीक है। देखो, चौथा बादर, 5वां सूक्ष्म, 6ठा शब्दाकुल, 7वां छीनी, 8वां बहु और 9वां अविक्त और 10वां तत्सेवत। ये 10 दोष हो गए। बोलोगे इधर? चलो जितने याद रहे वो बोलो। 10 में से 5 तो याद हो गए होंगे सबको। आगे पीछे कैसे भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्रम, इसमें क्रम की आवश्यकता है ही नहीं। देखा देखी तो सब बोल सके। दिष्ट हो गया, बहु, हाँ बहुत याद रखो, सबके बहु है तो हाँ। तत्सेवत, देख के नहीं बोलना है, देख के तो सब बोल सकते हैं, देख के नहीं बोलना है, बिना देखे बोलना है। बोलो काक्षा देख, कितने याद रहे? जितने रहे, हाँ हाँ। देखो अब आप उपयोग लगा के सुनना तो आपको याद हो जाएंगे। भाई कैसे कैसे दोष करता अपने दिमाग में ले लो, सब याद हो जाएंगे। पहला था आकंपित, पहला क्या था? दूसरा अनमापित, हाँ माप नहीं है ना। तीसरा दिष्ट, तीसरा, चौथा बादर, 5वां सूक्ष्म। 5 हो गए, चलो 5 ही बोल लो, पीछे से बोल। हाँ बोलो, देखे मम्मी कोई, हाँ बोलो मंजू भाभी। अनमापित, 5 तो हो गए, बिल्कुल ठीक। बोलो चित्रा बहन। चलो कोई बात नहीं, तत्सेवत। चलो इतने याद हुए हैं तो अच्छी बात है।
आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य यदि किसी शिष्यगण के कल्याणार्थ दीक्षा देते हैं तो ये 10 काल टाल कर दीक्षा देते हैं, इन कालों में दीक्षा नहीं देते हैं, ये बताते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि किन समयों में दीक्षा नहीं दी जा सकती। उसमें क्या, दीक्षा कभी भी ले लो, दिन में ले लो, रात में ले लो, सुबह ले, 24 घंटे कभी भी लो, उसमें क्या दिक्कत है। जब वैराग हो गया तभी दीक्षा ले लो, दे दो। कहते हैं ये 10 काल छोड़ करके दीक्षा दी जाएगी। तो ये तो मिथ्यात्व है, ऐसा तो है। हर बात में मिथ्यात्व नहीं लगाना, कहाँ मिथ्यात्व भैया। ये आचार्य भगवंतों ने कही बात है कि किस समय दीक्षा नहीं देनी। पहला, ग्रह पर आग, जिसे कोई अशुभ ग्रह हो तो दीक्षा नहीं देते। ग्रह प्राग, जिसे कोई अशुभ ग्रह हो तो दीक्षा नहीं देते। सूर्य ग्रहण हो तो दीक्षा नहीं देते। चंद्र ग्रहण के काल में दीक्षा नहीं देते। इंद्रधनुष चढ़ा हो तो दीक्षा नहीं देते। जिसे उल्टा ग्रह है, वक्री ग्रह हो, नहीं देते। आकाश बादलों से आच्छादित हो रहा हो उस समय दीक्षा नहीं देते। जिस जीव का समय खराब हो, पीरियड अच्छा नहीं चल रहा उसका, अधिक मास हो, जो महीना अधिक मास होता ना, उस महीने में दीक्षा नहीं देंगे। संक्रांति का दिन हो, मकर संक्रांति मतलब जो भी संक्रांति का पीरियड दिन होता हो, और 6 तिथि हो, जिस दिन तिथि 6 हो तो 6 तिथि में काम करने का निषेध किया नहीं किया। तो ये 10 काल है जिसमें दीक्षा नहीं देनी है। अभी और बहुत बढ़िया बात आगे और आ रही है। अभी तो ये 10 चीजें छोड़कर कि सूर्य ग्रहण के काल में दोगे क्या होगा, चंद्र ग्रहण के काल में दोगा, ये सब दोष है। देखो, सूर्य ग्रहण हो तब भोजन भी नहीं करना, चंद्र ग्रहण हो रहा उस काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कि क्यों नहीं करना, कि आपके शरीर में वो सब चीजें ऑटोमेटिक, ये सब वैज्ञानिक चीजें हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब तुम उसको धर्म की दृष्टि से सुनो, इसको विज्ञान की दृष्टि से सोचो, या इसे ज्योतिष की दृष्टि से सोचो, किसी भी दृष्टि से सोचोगे तो सब फैक्ट है। ये बिल्कुल जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार वार बने हैं तो ग्रह से बने हैं, ये सब व्यवस्थित व्यवस्था है। वो यूं थोड़ी है कि अपने आप से कुछ है ये। हाँ, क्यों नहीं मानते? सूर्य ग्रहण को नहीं मानोगे, सूर्य ग्रहण के काल को, सूर्य ग्रहण नहीं मानोगे तो क्या करोगे? सूर्य ग्रहण को सूर्य को सूर्य नहीं मानोगे, चंद्र को चंद्र नहीं मानोगे। अरे नहीं मानना और मानने में क्या फर्क है? अन्य लोग ये समझते हैं कि बाबू जी ने पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया, वो हम नहीं मानते। जो मिथ्यात्व रूप प्रक्रिया करते हैं वो लोग, वो नहीं मानते हम। पर सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण तो मानते ही हैं। नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो नहीं रखते तो आपका दोष है। हाँ, करो ना। सूर्य ग्रहण के काल में आप भगवान का स्मरण करना ही है आपको। चंद्र ग्रहण के काल में प्रभु का स्मरण तो करना है, उसका निषेध थोड़ी है। स्वाध्याय का निषेध है, पर आपको ऐसे काल में हानि होती है तो उसमें भगवान का नाम तो लेना ही है ना। भगवान का नाम लेने का निषेध नहीं किया। भोजन का निषेध है, अन्य विशिष्ट कार्यों का निषेध है, कोई विशेष शुभ कार्य का निषेध है। भगवान का नाम तो ऐसे काल में ज्यादा लेना पड़ेगा आपको। अभी जो ये कारण बताया इसमें बहुत से कारण तो बाहर दिखते हैं, और उस व्यक्ति को जिसको दीक्षा देने उनके ग्रह का उनको कैसे पता चलता है? आचार्य महाराज बहुत वो होते हैं, उसका समय खराब चल रहा, मतलब उसके साथ किसी प्रकार की हानि हुई है, उसके टैक्स चुरा के आया है, वो किसी प्रकार के चोरी करके आया है, या घर में किसी प्रकार खराब समय होगा तभी तो होगा सब कुछ काम। अब माथे पर कर्ज चढ़ गया है तो खराब समय में तो चढ़ेगा, तो सब पता रहता है। खराब समय चल रहा हो मतलब लोग निंदा बहुत हो रही है उसकी, और आपसे दीक्षा लेना चाह रहा है। बीमार आ गया और आएगा, अभी बीमार हो गया, भयंकर बीमार हो रहा है, दीक्षा लेना चाह रहा था, खराब समय तभी तो बीमारी चल रही है। एक नहीं है, अभी आगे देखना, अभी आ रहा। और तो इन 10 समयों में दीक्षा नहीं दी जाती, आचार्य देंगे ही नहीं। इन 10 अवसरों पर भले ज्ञाता निमित्त ज्ञान के वेता आचार्य शिष्य को दीक्षा नहीं देते। क्लियर कर दिया यहाँ देखो,
निमित्त ज्ञान के वेता आचार्य शिष्य को दीक्षा नहीं देते। यदि कदाचित कोई ज्ञान की मंदता के कारण इन 10 कालों में दीक्षा देते हैं तो आचार्य की परंपरा का लोप होता है। उसने आचार्य की परंपरा का लोप कर दिया, निंदा पाते हैं। जिन आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जानकर सभी आचार्यों के संग से बाहर हो, संग से निकलकर अपमान पाते वे भी। अतः ये 10 काल टालते हैं। क्या क्या दोष आ सकता है, उसके कारण उसको कितनी बड़ी हानि हो सकती है संघ में। देखो, शुभ समय में काम करने की बात कही। दीक्षा देने योग्य दिन बताते हैं, किस समय दीक्षा देनी। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ मुहूर्त, शुभ ग्रह इत्यादि शुभ काल में दीक्षा होती है। तो हमने तो सुना है कि नेमिनाथ की बारात जा रही थी और वहीं लौट आए, दीक्षा ले ली। उन्होंने कौन से ग्रह देखे थे बताओ? कौन से ग्रह देखे थे, कौन सा समय देखा था? तो अब सुनो, कौन से समय बरसात के दिन थे? कब थी दीक्षा? दीक्षा तिथि क्या है नेमिनाथ की? तो अभी बरसात के समय में शादियां कहाँ होती है? इसलिए दादा कहते हैं ना प्रवचन में, एक गुजरातियों में ही होती है, बाकी कहीं नहीं होती है। वही दादा इसलिए तो प्रवचन कहते हैं कि गुजरातियों में ही होती है, हिंदियों में तो नहीं होती है। तभी है ना शादियाँ, बहुत सारी शादियाँ हैं। तो जहाँ जो होती है, देखो बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, पर उनका दीक्षा काल का समय शुभ ही होता है। ग्रह नक्षत्र तीर्थंकर जिस काल में जन्म लेते हैं उस समय सारे योग बेस्ट ही होते हैं। स्वतः ऐसी व्यवस्था होती है। जिस समय उनका जन्म होता है, जिस समय उनका गर्भ होता है, जिस काल में उनकी दीक्षा होती है, उस समय वे ग्रह नक्षत्र सारे शुभ होते ही होते हैं और होंगे उसी काल में वैसा भाव बनेगा और वैसी चीज होगी। आपका जन्म हुआ है तो आपके जो ग्रह नक्षत्र योग बने, सारा आपका काल बना है, तो आपने पूर्व कर्म जो बांधे हैं उन सब का उस समय में वैसे वो हुआ है। वो आपकी जन्म कुंडली है, अकेली अलग है, आपकी अलग है, एक जैसी नहीं होती कभी किसी जन्म कुंडली, सबकी अलग अलग है। क्यों है कि सबके कर्म न्यारे न्यारे, सबकी व्यवस्था न्यारी न्यारी है, सबका चीज अलग अलग है। पर तीर्थंकर के काल में ऐसा सब योग स्वतः बनता है। लेकिन अरे पुद्गल के प्रमाणों के आकर के ऐसा योग बन जाता है, वो सब स्वतः व्यवस्था होती है। और तीर्थंकर तो स्वयं दीक्षित होते हैं। दूसरी बात, वे किसी गुरु के पास नहीं जाते दीक्षा लेने, किसी गुरु से दीक्षा लेने नहीं जाते। और कुछ अफवाह सब जगह मिलेंगे, ध्यान रखना। महापुरुष तो अलग ही होते हैं, उनका तो अलग ही सब योग होता है, उनका सब स्वतः ऐसी व्यवस्था बन जाती है। किन किन गुणों से सहित व्यक्ति की दीक्षा होती है वो बतलाते हैं। किन गुणों सहित व्यक्ति की दीक्षा होती है, कितनी सारी आपको नई नई चीजें मिल रही है। क्या? पहला, बुद्धिमान हो। जिसको दीक्षा दे रहे हैं वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो यहाँ पहला प्रश्न आप यहाँ आप खड़ा कर सकते हो, श्री बुद्धि मुनिराज को दीक्षा क्यों दी थी? अब आपका प्रश्न पहला शब्द कहते ही आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, श्री बुद्धि मुनिराज को दीक्षा क्यों दी थी? तो तुम बुद्धिमान किससे समझते हो? बुद्धिमान तो थे, तभी तो केवल ज्ञान लिया। बुद्धिमान नहीं होते तो केवल ज्ञान कैसे ले लेते वे? याद नहीं रहता अलग बात है, स्मरण शक्ति होना, ठीक है। स्मरण शक्ति अलग चीज है और बुद्धिमत्ता अलग बात है। सिर्फ आप स्मरण शक्ति के आधार पर बुद्धिमत्ता मत मापो। विशुद्ध कुलवान होना चाहिए, विशुद्ध कुलवान, उच्च कुल होना चाहिए। निम्न कुल वाला दीक्षा नहीं ले सकता। कदाचित कोई ले लेगा तो वो महाव्रत अंगीकार नहीं कर पाएगा। गोत्र शुद्ध होना चाहिए भैया। क्यों ये सब बातें क्यों है इतनी? क्योंकि उंगली उठाने वाला नहीं चाहिए कोई।
शरीर के अंगोपांग शुद्ध हो। लूला, लंगड़ा, बेरा, गूंगा को दीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि यदि दे देंगे तो लोग कहेंगे कौन से महाराज, जैसे पूछेंगे कौन से पंडित जी, कौन से जिनका पेट टूटा वो पंडित जी, ऐसा नाम पड़ जाएगा ना भाई देखो जिसका जब हो जाएगा वो बोलेंगे ना इतने पंडित, कौन से पंडित जी कि कौन से महाराज जी, चश्मे वाले, बिना चश्मे वाले, या गांव से प्रसिद्ध हो जाते हैं महाराज जी, तो कहते ना वो वाले महाराज जी। तो ऐसे फिर अंग के आधार पर भी बन जाएगा। शरीर के अंगोपांग शुद्ध हो, काना, अंधा, लूला, ढूंढा, बोना, कुबड़ा, रोगी, बधिर इत्यादि दोष रहित हो। ऐसे दोष वाले को दीक्षा नहीं देनी। काना नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, लूला नहीं होना चाहिए, ठूठा नहीं होना चाहिए, बोना नहीं होना चाहिए, कुबड़ा नहीं होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए, बधिर नहीं होना चाहिए, और भी शरीर के अंगों हाँ कोई भी रोग हो, विशेष रोग हो, विकृति हो कोई भी। मूर्त आकार सुंदर हो, प्रभाव उसका तेज हो, मंद कसाई हो, कसाई की तीव्रता हो, जैसे आप देख रहे हो, ऐसे तीव्र कसाई भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए, इसके भान ही नहीं है कुछ। पंचेंद्रिय भोगों के प्रति अरुचि हो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की रुचि जिसकी घट गई हो, उसकी भोगने की वांछा होंगे तो सब कारनामे होंगे। फिर मोक्षाभिलाषी हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, प्रगति की शुभ चेष्टा सहित हो, शुभाचरणी हो, हास्य कौतूल रहित नेत्रों से चमत्कारिक हो, महावैराग्य दशा से पूरित हो। ये महत्वपूर्ण, इसमें सब बातें आ जाएगी। महावैराग्य दशा से पूरित हो, जिसको सामान्य वैराग्य वो काम का नहीं, महावैराग्य होना चाहिए, और महावैराग्य होगा तो ऊपर की सब बातें आदि घटित हो जाएगी। इत्यादि गुण सहित शिष्य दीक्षा के योग्य हैं। अब आप सोच लो, जो मरणासन के निकट है, अभी उसको पता नहीं, उसको दीक्षा दे रहे तो क्या होगा? वो दीक्षा के योग्य नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जवाब है, यहाँ पर पूछ लो। आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है, ये टेकचंद जी ने नहीं लिखा है। टेकचंद जी ने तो आचार्यों की बात को यहाँ रिपीट किया बस। बोलो। अभी मैं थोड़े दिन पहले सुबह सैटरडे मार्च का प्रश्न सुन रही थी, उसमें ऐसा उन्होंने बोला कि आजकल अन्य समाज के लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, और फिर उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए। मैंने तो दीक्षा इसलिए ली, मैं तो जैन धर्म का पूरा विनाश और नाश करना चाहता हूँ। कोई कहते हैं मैं इनके साधु की परिचय देकर उनको बदनाम करने के लिए दीक्षा ली, ये सत्य है? नहीं पता। इस प्रकार ये मुख्य गुण कहे हैं। शेष इनमें सामान्य विशेष योग्य अयोग्य संभाल कर विचार कर आचार्य करते हैं, ऐसा जानना भाई। क्या कहते हैं? इस प्रकार ये मुख्य गुण कहे, मुख्य है, इसके अलावा और सारी हैं। शेष इनमें सामान्य विशेष योग्य अयोग्य संभाल कर विचार कर आचार्य करते तथा निर्णय करते हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार सुदृष्टि तंगनी नामक ग्रंथ में षट्लेस्या, योनि भेद, निगोद रहित स्थान, निमित्त ज्ञानादि कथन वर्णन नामक 27वां पर्व संपूर्ण हुआ। अब 28वां पर आगे कल चलेगा।